हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले एक क्वेश्चन जिसमें बोला गया है विच यूजेज मोर एनर्जी अ 250 वॉट टीवी सेट इन 1 आवर और अ 1200 वॉट टोस्टर इन 10 मिनट। तो इस क्वेश्चन का मतलब है हमारे पास दो डिवाइसेस हैं, एक है टीवी और दूसरा है टोस्टर। तो अगर हम इन दोनों को अलग अलग तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे कि टीवी को मान लेते हैं 1 आवर तक के हम यूज़ कर रहे हैं और जो पावर है इस टीवी का वो है 250 वॉट, तो इस केस में ये एनर्जी ज़्यादा यूज़ करेगा। या फिर अगर हम टोस्टर जिसका पावर कितना है 1200 वॉट, तो ये पावर दिया हुआ है और इसको अगर हम 10 मिनट तक के यूज़ करेंगे तो किस कंडीशन में सबसे ज़्यादा एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करने वाला है। तो चलिए समझते हैं इसको आंसर से। तो क्योंकि स्टूडेंट्स हमको यहाँ पे एनर्जी निकालना है, तो एनर्जी निकालना है मतलब कि अगर हम कोई चीज़ को या किसी भी डिवाइस को बहुत समय तक यूज़ करने वाले हैं, किसी पर्टिकुलर टाइम तक यूज़ करने वाले हैं और उसका पावर दिया हुआ है, तो डिवाइस गर्म तो होगा। तो इंडायरेक्टली वो हमसे यही पूछ रहा है कि हीट कितनी होगी। हीट भी जो है वो एक एनर्जी का ही फॉर्म है, तो इंडायरेक्टली कौन ज़्यादा हीट होगा, कौन ज़्यादा गर्म होगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो इसलिए हम यहाँ पे हीट का ही फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हैं। ये होता है हीट इज इक्वल टू पी इंटू टी। पी मतलब होता है पावर और टी होता है टाइम। तो इसलिए हम इसी फॉर्मूले को बेसिकली यूज़ करने वाले हैं स्टूडेंट्स। वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, P फॉर पावर ऑफ अप्लायंस यानी कि डिवाइस और T फॉर द टाइम। तो सबसे पहले हम टीवी की बात करते हैं कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करने वाली है या फिर कितनी हीट जनरेट करने वाली है। तो इसी फॉर्मूले में हम वैल्यू पुटअप करेंगे सिंपली। तो पावर दिया हुआ है 250 वॉट और T है यानी कि टाइम, जो कि सेकेंड्स में बताना होता है। तो 1 आवर्स को जब हम सेकेंड्स में बताते हैं तो 1 आवर में कितने सेकेंड होते हैं, वो होते हैं 3600। ये आपको पता होना चाहिए अभी तक। तो हम सिंपली यहाँ पे 3600 सेकेंड्स वैल्यू पुटअप करेंगे, क्योंकि यहाँ पे जो टी है स्मॉल टी टाइम, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट ये सेकेंड्स में ही वैल्यू हम रखते हैं। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9 and 50। सो बेसिकली 1 2 3 4 50। अब इतना बड़ा नंबर तो हम लिख नहीं सकते स्टूडेंट्स, और हमने आपको बताया कि कोई भी डाटा या बड़े नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं साइंटिफिक वे से। तो उस केस में हमको जो पॉइंट है प्लेस करना पड़ता है पहले डिजिट के बाद, यानी कि यहाँ पे 9 के बाद रखना पड़ेगा। लेकिन इस नंबर में पॉइंट आपको कहीं भी नहीं दिख रहा है, तो पॉइंट कहीं भी नहीं मतलब यहाँ पे सबसे लास्ट में होता है, लास्ट जीरो के बाद में होता है। ओके, तो यहाँ से इस पॉइंट को मूव करेंगे 1 2 3 4 5 प्लेस हम लेफ्ट में मूव कर रहे हैं, तो 9 के बाद पॉइंट आ जाएगा यानी कि 9.0, यानी कि बाई डिफॉल्ट वो क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा। और क्योंकि हमने 5 प्लेसेस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किए तो 10 पर 5 की पावर यहाँ पे हम सिंपली लिख देंगे। और क्योंकि यहाँ पे एनर्जी या हीट की बात करें तो इसकी एसेंट होती है जूल, तो हम सिंपली यहाँ लिख देंगे J फॉर जूल। तो इस तरीके से अगर हम टीवी को 1 आवर तक यूज़ कर रहे हैं तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो होगी 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल। तो अब चलिए बात करते हैं टोस्टर की, ये कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, चलिए देखते हैं। फॉर्मूला अगेन सेम वही रखेंगे एंड सिंपली वैल्यू पुटअप करेंगे। तो टोस्टर के केस में जो पावर है वो है 1200, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, और इसको हम यूज़ करने वाले हैं 10 मिनट। 1 मिनट में होते हैं 60 सेकेंड्स, 10 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे 600 सेकेंड, राइट। ये आपको पता होना चाहिए। अब सिंपली मल्टीप्लाई करेंगे, 12 6 हो जाएगा ये 72 एंड 0 आएंगे 4, तो ये 1 2 3 4। तो इतने बड़े नंबर के लिए हम साइंटिफिक डाटा प्रेजेंटेशन यूनिक अपनाते हैं। तो पॉइंट को सिंपली मूव करेंगे, पॉइंट सबसे लास्ट में है तो इसको मूव करेंगे 1 2 3 4 5, क्योंकि पॉइंट फर्स्ट डिजिट के जस्ट बाद आना चाहिए, तो ये हो जाएगा 7.2, राइट। एंड क्योंकि हमने 5 प्लेस पॉइंट को लेफ्ट साइड पे मूव किए हैं तो उस केस में हम 10⁵ भी यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे। और क्योंकि एनर्जी या हीट की बात करें तो इसकी एसेंट होती है J फॉर जूल। तो इस तरीके से दोनों ही डिवाइसेस के लिए टीवी और टोस्टर के लिए हमने निकाल लिए कि कितनी एनर्जी कंज्यूम करते हैं। टीवी जो है वो 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल कंज्यूम करता है, वहीं पे जो टोस्टर है वो 7.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁵ जूल कंज्यूम करता है। तो हमको साफ साफ दिख रहा है कि जो ये इलेक्ट्रिक टीवी है ये बेसिकली सबसे ज़्यादा एनर्जी कंज्यूम करने वाला है अगर हम इसको 1 आवर तक यूज़ करने वाले हैं तो। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर है? आई होप स्टूडेंट्स आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।